हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपने नाम देख लिया कि आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज के सवाल। और परसेंटेज में भी क्या, जो ये मार्क्स होते हैं कि किसने किसको कितने नंबर दिए, फेल हो गया, पास हो गया, ये सब जितने भी नंबर पे परसेंटेज के सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे। और नंबर यानी कि मार्क्स, ठीक है, अंक, जो भी है प्राप्त अंक। और कुछ सवाल रह जाएंगे जो कि वेन डायग्राम के होंगे कि भाई एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले या फेल होने वाले बताइए। वो वाले जो सवाल है वो हम वेन डायग्राम की वीडियो में करेंगे। तो इसके अंदर हम करेंगे उसके अलावा जितने भी मार्क्स के सवाल हैं। तो पहला ही सवाल देखिए, एक एग्जाम था जिसके अंदर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलते हैं, 32% मार्क्स मिलते हैं और वो 4 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसको 4 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन सारी प्रॉब्लम ही वहां आई जहां पे ये फेल हो गया। तो देखिए 32% परसेंटेज है और क्या मार्क्स कितने रह गए उसके, 4। अगर 4 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो चलिए कराते हैं उसको पास। अब अगले में क्या होता है, वो पास हो जाता है। ठीक है भाई, पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। और 35% बना लेता है। अब जो 35% बनाई है उसमें क्या होता है, उसको 5 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। मतलब 32% बनाता है तो 4 नंबर कम, और 35% बनाता है तो 5 नंबर ज्यादा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, हाँ, मैक्सिमम मार्क्स कितने, यानी कि जैसे कभी पेपर होता है 100 का, 150 का, 300 का, तो वो पेपर कितने का था, टोटल कितने नंबर का पेपर था। तो कुल नंबर पूछे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इन दोनों को तो माइनस करना होता है। किन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3%। ठीक है। और इन दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना। क्यों भाई हम इन्हें जोड़ेंगे, क्यों, एक तो कम आ रहा है एक ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम जोड़ते हैं क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई नंबर है, उससे क्या है, ये कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है, चलो 6 मान लो, ठीक है, ये 6 नंबर है। तो ये कह रहा है कि 6 नंबर आने चाहिए थे, उससे कितने, 4 कम आ रहे हैं। यानी कि 4 कम आ रहे हैं 6 नंबर से, तो यूं यूं चलते रहेंगे तो 4 नंबर कम। ठीक है। अब अगले में क्या हुआ कि 6 नंबर से 5 नंबर ज्यादा, यानी 6 नंबर से 5 नंबर कितने आगे, ज्यादा आगे। तो 6 नंबर से 5 नंबर ज्यादा, तो 5 यहाँ और 4 यहाँ। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए, वो कितने नंबर आएंगे इनके, इन इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, वो है 9 नंबर का। तो इनमें 9 नंबर का अंतर है। अब आई बात समझ में कि माइनस क्यों नहीं किया, जोड़ा क्यों, क्योंकि जो भी कोई नंबर था, पैमाना था कि भाई इतने नंबर आने चाहिए, उससे 4 नंबर तो इसके तो कम आए और इसके आ गए ज्यादा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के ही पता चलेगा। तो 3% का मतलब हो गया 9 नंबर, और हमें पूरे पासिंग मार्क्स बताने हैं, और सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स बताने, पासिंग मार्क्स नहीं, मैक्सिमम मार्क्स, ये तो इसका था। मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है 100%। ठीक है, 100% बताना है, तो 3% 9 है, 1% आ जाएगा कितना, 3, और 100% आ जाएगा 300। तो 300 नंबर कितने हैं, कुल नंबर 300 है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई एग्जाम था, ये भी सवाल वैसा ही है, कोई एग्जाम था जिसमें 32.2% मार्क्स मिलते हैं, तो वो 28 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, उसको मिलते हैं 32.2%, तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी 28 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास। अब अगले में क्या होता है कि जो दूसरा स्टूडेंट है उसको मिल जाते हैं 45%। अब इसको 45% मिलते हैं, तो इसके पास 36 ज्यादा नंबर है मिनिमम मार्क्स से। यानी कि मिनिमम, यानी कि जो भी पासिंग मार्क्स थे उससे इसके पास कितने ज्यादा हैं, 36 ज्यादा है। तो यहाँ हमने लिख दिया 36 ज्यादा। अब इनको
इन दोनों को तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। इनको घटाएंगे तो आएगा 12.8। ठीक है, और ये घटेगा कैसे, 45 में से 32.2 जाएगा तो 12.8। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो आ गया 64। अब 12.8 किसके बराबर है, 64 के बराबर। 12.8% किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि कम से कम नंबर कितने आए कि वो पास हो जाए। ठीक है, अब हमें 100% नहीं निकालना, 100% तो मैक्सिमम मार्क्स थे, लेकिन हमें मिनिमम मार्क्स, और वो भी क्या, प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स की प्रतिशत चाहिए, ना कि मिनिमम मार्क्स सिर्फ। ठीक है, तो उनके प्रतिशत निकालने के लिए पहले यहाँ से 1% निकालिए। 1% कितनी हो जाएगी, 64/12.8। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी 1% का मतलब है 5 नंबर। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम मार्क्स। तो देखिए 32.2% बनी, अगर इसमें 28 नंबर और आ जाते तो ये जो है 28 नंबर और आ जाते तो क्या होता, ये पास हो जाता। तो 32.2%। ठीक है, अब इसमें 28 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इस ये क्या है, नंबर, और ये क्या है, प्रतिशत, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते। तो इन दोनों को अब जोड़ना तो पड़ेगा ही हमें आंसर लाने के लिए, जो पूछा है वो बताने के लिए। तो क्या करते हैं, इसको भी प्रतिशत बना लेते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही जो है हमारा जवाब देना है। तो 1% 5 नंबर के बराबर है, या यूं देखें कि 5 नंबर 1% के बराबर है, तो 28 नंबर की कितनी प्रतिशत बनेगी, 5 से कर दो इसे भाग। 5 से हमने इसे भाग किया तो ये कट के आएगा 5.6। अब 32.5 और ये 5.6%, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 37.8%। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन एन एग्जामिनेशन द फर्स्ट स्टूडेंट को 28 मार्क्स। अब देखिए पहला जो बच्चा है उसे 28% नंबर मिलते हैं, और वो 12 नंबर से फिर फेल हो गया। और उसी एग्जाम में दूसरा जो बच्चा है उसे 30% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये भी फेल हो गया। तो अब बताइए कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखिए बात समझिए एक, कि ये कोई नंबर थे जो कि पासिंग मार्क्स थे, ये थे हमारे पास होने वाले मार्क्स। इससे एक जना तो 12 नंबर कम ले आता है, और एक जना लाता है 6 नंबर कम। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 नंबर का। भाई एक 12 कम ला रहा है, एक 6 कम ला रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 6। तो इनको क्या करेंगे हम, माइनस। बात समझ में आई, हमें इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए। तो पासिंग मार्क्स से ये भी कम है और ये भी कम है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 6। 12 माइनस 6 कर देंगे। आई होप आपको इस कंसेप्ट से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, सीढ़ियां। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उतरना है, ये जो है यहाँ उतरना है। ठीक है, ये आखिरी सीढ़ी है। अब आप ये कहते हैं कि आप एक बार तो 12 सीढ़ी ऊपर है और एक बार 6 सीढ़ी ऊपर है, तो बताइए 12 और 6 के बीच में कितनी सीढ़ियां हैं। मतलब अब जहां है, पहले आप थे 12 पे, 12 नंबर की सीढ़ी पे, अब आप हैं 6 नंबर की सीढ़ी पे। तो बताइए अब जब 6 नंबर की सीढ़ी पे हैं तो 12 नंबर से आप कितनी दूर है, 6 दूर है ना आप 12 नंबर से। तो यहाँ से कितना दूर है वो हमें नहीं पता, लेकिन आप जहां पहले थे वहां से अब कितना दूर है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इसको माइनस कर देंगे तो 2%, 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 मार्क्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें इसमें चाहिए दो चीजें। एक तो मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100% की वैल्यू। जब 2% की वैल्यू 6 है तो 1% की वैल्यू 3, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300।
तो 100% की वैल्यू आ गई 300। अब 300 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो निकाल लेते हैं, बट आप पेपर में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि सिर्फ जो 300 है वो एक ही ऑप्शन में, तो ले दे के वही आंसर होना है। अब हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए देखिए, मार्क्स निकालने हैं तो इस पिछली बार हमने क्या किया था, परसेंटेज निकाली थी, तो जो नंबर थे उनको परसेंटेज में बदल दिया था। लेकिन इस बार नंबर ही निकालने हैं, तो परसेंटेज को नंबर में बदल दीजिए। 1% का मतलब 3 है, तो 28% का मतलब हो जाएगा, और उसमें हम जोड़ देंगे 12, क्योंकि 12 नंबर से वो क्या हो रहा है, फेल। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि 30% को नंबर में बदल दीजिए और +6 कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों से ही उत्तर आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 28 तिया 84 +12, तो कितना आया, 96। ठीक है, 30 तिया 90 +6, ये भी कितना आया, 96। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक आदमी था जिसने 7/4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, और करना कितने से था, 3/5 से। यानी कि 3/5 के बजाय उसने 7/4 से गुणा कर दिया। कोई आदमी था, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इसको हमें गुणा करना था 3/5 से, लेकिन महानुभाव ने क्या किया, उस नंबर को 7/4 से गुणा कर दिया। तो अब जो वैल्यू आएगी वो तो अलग अलग आएगी, क्योंकि इसमें तो हमने 3/5 से गुणा किया, इसमें 7/4 से। तो वो जो परसेंटेज चेंज आया है वो कितना है, मतलब जो बदलाव आया है वो प्रतिशत में कितना आया, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, अगर हम मान ले कोई भी वैल्यू मान ले, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 से छोड़िए, इनमें देखिए आप वैल्यू को कैसे मानिए, वैसे 100 भी मान सकते हैं, पर कम से कम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 7/4 और 3/5, तो कोई नंबर होगा उसको गुणा करेंगे तो इधर 4 का भाग लगेगा और इधर 5 का भाग लगेगा उस नंबर में। तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जिसमें 4 का भी भाग जाए, 5 का भी जाए। 100 है ऐसा नंबर, लेकिन वो बड़ा है, तो कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी डिफिकल्ट। तो 4 और 5 का एलसीएम ही ले लीजिए, जो ये नीचे वाला नंबर होता है उसी का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समावर्त ले लेते हैं। किसका, जो नीचे वाला नंबर होता है, हर में जो नंबर होता है उसका अंश या हर, डिनोमिनेटर इंग्लिश में तो होता है डिनोमिनेटर, अब हिंदी में अंश होता है या हर, वो आप देख लीजिएगा। तो जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो हम 20 उस नंबर को मान लेते हैं। माना कि नंबर कितना था, 20। ठीक है, तो यहाँ 20 डाल दिया, यहाँ 20। अब देखिए 4 5 20, 7 5 35, 5 का 20, 4 3 12। अब परसेंटेज चेंज पूछा है, तो सही तो क्या था, सही तो ये था और गलत ये, मतलब करना तो था उसे 3/5 से और उत्तर आता 12, लेकिन उसने कर दिया 7/4 से और उत्तर आया 35। तो 12 उत्तर आना था लेकिन आया 35, तो कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें है 23 का अंतर, और वो भी प्लस के, मतलब 23 नंबर ज्यादा आए हैं। अब 23 नंबर ज्यादा आए हैं कितने पे, 12 पे। भाई करना तो ये था ना, मूल तो ये था, हमें ये चाहिए था, यानी कि 23 नंबर ज्यादा आए हैं 12 पे। तो इसको जब हल करेंगे तो ये बनेगा 191, सही 2/3%। तो ये जो बदलाव है ये आया। आई बात समझ में कैसे हुआ, भाई करना तो इस नंबर से मल्टीप्लाई था, कर दिया इस नंबर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। The marks of Joni in chemistry are 60% of the marks in mathematics and marks in mathematics are 60% of marks in physics। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है वो ध्यान से सुनिए। जो भी चीज 2 बार दी गई है उसे लिखिए बीच में। तो ये जो केमिस्ट्री है इसका जो नाता है वो मैथ से बता रखा है और मैथ्स का नाता फिजिक्स से बता रखा है, यानी कि दोनों में क्या है कॉमन, मैथमेटिक्स, गणित जो है कॉमन। तो मैथ्स को लिख लिया बीच में, इधर केमिस्ट्री और इधर फिजिक्स। अब 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है,
60% का मतलब 3/5 हो गया। तो अगर जो केमिस्ट्री के नंबर हैं वो 60% हैं जितने भी मैथ्स में नंबर आए। अगर मैथ्स में 5 नंबर आए हैं, ये हो गया मूल और ये हो गया बदलाव, ठीक है। तो अगर मैथ्स में 5 नंबर आए हैं तो उसके केमिस्ट्री में कितने आए हैं? 3। अब यही बात है कि मैथमेटिक्स में 60% नंबर आए हैं जितने की फिजिक्स में आए हैं। तो फिजिक्स में अगर 5 नंबर आए हैं तो मैथ्स में कितने आए हैं? 3। अब इससे पहले वाला नंबर यहाँ और इससे पहले वाला नंबर यहाँ। 3 तिया 9, 5 ती 15 और 5 25। अब कहा कि जो तीनों में जो नंबर आए हैं वो तीनों में जो नंबर आए हैं वो कितने हैं? 147। तीनों में जो नंबर आए हैं वो 147 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने हैं ये नंबर? हमारे हिसाब से हैं ये 49, ठीक है, 49 यूनिट। अब हमारे हिसाब से 49 यूनिट है और इनके हिसाब से है 147। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। अब हमें बताना है कि केमिस्ट्री में कितने नंबर आए। केमिस्ट्री में कितने नंबर आए? 9 यूनिट। और हम 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 9 यूनिट गुणा 3 कितने आ गए? 27 नंबर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक जो स्टूडेंट है वो 40% मार्क्स लेता है पास करने के लिए एग्जाम। अगर उसे 80 नंबर मिलते, 80 मार्क्स मिलते तो वो 40 नंबर से फेल हो जाता। यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या है? पास करने के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो कितनी है? 40%, ठीक है। अब उसे 80 नंबर मिले और वो फेल हो गया 40 नंबर से, यानी अगर 40 नंबर और आ जाते कैसे भी करके, कहीं से चीटिंग करके या पर्ची मिल जाती या कुछ भी, उसे 40 नंबर और मिल जाते तो क्या होता? वो पास हो जाता। और तो क्या होता? ठीक है, अब वो हो जाता पास। और कितने नंबर आते उसके? 120। यानी कि पास होने के लिए उसे 120 नंबर चाहिए और प्रतिशत में वो कितने हैं? 40%। तो इससे हम कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी है? 120। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम के वो निकालने हैं। 40% की वैल्यू 120 है तो 100% की कितनी होगी? तो पहले निकालिए 1%। 1% की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि इसको क्या कर देंगे हम? बटे 40, ठीक है। अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही 300। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है कहीं, तो आप पूछ सकते हैं।